का उद्धार किया। जब कबंध जाने लगा, भगवान ने कहा रुको, तुम्हारा ऐसा हाल हुआ क्यों? तुम इस योनि में, ऐसी पशु योनि में क्यों आए? तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया था? तब वह कहता है कि मैं तो सब ब्राह्मणों का सम्मान ही करता था, लेकिन एक बार दुर्वासा मुनि मुझसे दुखी हो गए, मुझसे उनका अपमान हो गया। उसके कारण दुर्वासा मुनि ने मुझे श्राप दिया और उस पाप को आपने मिटा दिया। तब भगवान शिक्षा दे रहे हैं। सापत ताड़ति पुरुष कहता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। सापत ताड़ता पुरुष कहता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीण। विप्रशीला गुणहीना, शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। धर्मताहि समुझावा, निज पद प्रीत देखी मन भावा। निज धर्मताहि समझावा, निज पद प्रीत देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिर नाई, गयहु गगन आपनी गति पाई। रघुपति चरण कमला सिरुनाई, गयहु गगन आपन गति पाई। सापत ताड़ति पुरुष कहता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। तुम्हें जो शाप मिला था वो ब्राह्मण का अपमान करने के कारण मिला था। जो ब्राह्मण है विप्र पूज्य अस गावहि संता, ब्राह्मण पूज्य है, ये सभी शास्त्रों में लिखा है। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, जो ब्राह्मण है वह पूज्य होता है सभी गुणों से हीन होने पर भी। इसीलिए ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। इस मेरी शिक्षा को सदा याद रखना। यहाँ पे भगवान को प्रणाम करके वह गया है। भगवान ने यहाँ पे बड़ी ब्राह्मणों की महिमा कही है। उसके बाद जब इतनी ब्राह्मण महिमा कही तो भगवान को ब्राह्मणों के घर जाके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। लेकिन भगवान कहाँ गए? शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ दिय भाए। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ दिय भाए। शबरी ने देखा कि राम जी आए हैं, वह बड़ी प्रसन्न हो गई। भगवान ब्राह्मणों के घर नहीं गए, भगवान शबरी के घर गए, जो कि शबर जात की है। शबर कुल वह होता है जो सुअर का मांस खाते हैं। तो चांडाल कुल से माता शबरी है और भगवान उनके यहाँ गए। अब भगवान सीधे भी नहीं जा रहे। अब उस समय वहां पे छूत अछूत का बहुत नियम रहता था। तो भक्तमाल में शबरी जी के चरित्र में वर्णन है कि एक दिन शबरी मैया कुछ कार्य कर रही थी और वे गंगा जी के तट पे गई थी। वहां जो नदी थी उनके तट पे गई और वहां पे एक ब्राह्मण स्नान करके निकले। वहां पे शबरी जी झाड़ू लगा रही थी तो एक कंकर उन ब्राह्मण को छुआ गया
अरे राम 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 राम, अछूत का एक कंकर मुझे छुआ गया। वे नदी में स्नान करते हैं और स्नान करके जैसे ही निकले तो उस पूरी नदी में कीड़े 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 हो गए। तो सब ब्राह्मण यह सोच रहे थे कि इसमें कीड़े किस लिए पड़े, क्योंकि शबरी इतनी नीच है कि उसका छुआया हुआ कंकर इन ब्राह्मणों को लग गया और ब्राह्मण ने स्नान किया तो ब्राह्मण तो भ्रष्ट हो ही गए, साथ में नदी जो थी पूरी, वह तक उस पूरी नदी में कीड़े पड़ गए, उस तालाब में कीड़े पड़ गए। अब तो सब शबरी जी से बड़ी घृणा करें। अब भगवान जब यहाँ आए तो सब ब्राह्मणों को पता चला कि भगवान आ रहे हैं। तो भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया था, पत्थर से उसे स्त्री बना दिया। तो भगवान अपने चरण यहाँ इस तालाब में छुआ देंगे तो ये समुद्र, ये जो तालाब है यह भी निर्मल हो जाएगा। अब वे सब इसी इंतजार में थे। अब भगवान आए और जितने ब्राह्मण थे सबके घर जाए। यहाँ पे शबरी जी का घर कहाँ है, सबसे पूछ पूछ के जाए शबरी जी का घर किधर मिलेगा। अब सभी ब्राह्मण सोचे इन्हें शबरी जी के घर क्यों जाना है, हम ब्राह्मण लोग इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, ये हमारे पास नहीं आ रहे। और जैसे ही शबरी जी देखती हैं, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई, गुरु वचन याद आ गए। शबरी जी बड़ी गुरु भक्ता थी। संत जन बताते हैं कि शबरी माता को एक संत ने श्राप दिया था। शबरी मैया कोई और नहीं है, स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार है। शबरी जी लक्ष्मी जी का अवतार है। लक्ष्मी जी को एक संत ने श्राप दिया कि आपको शबर कुल में जन्म लेना होगा। वहां पे इनका जन्म हुआ। जब इनका विवाह हो रहा था तभी वहां पे बहुत सारे बकरे थे, उन्हें काटना था। तो जब शबरी माता ने देखा कि मेरे विवाह के लिए इतने सारे बकरे कटेंगे, इतनी जीव हत्या होगी, तो ये विवाह से भाग गई, विवाह ही नहीं हुआ। गुरु जी के पास आ गई। एक संत के पास आ गई, संत को प्रणाम किया, उनसे कहा कि महाराज मैं यहाँ कहीं दूर रह लूं। उन्होंने कहा हाँ दूर रह सकते हो, यहाँ पे संतों से दूर, क्योंकि यहाँ इस प्रांगण में स्त्रियों का आना मना है। अब वो वहीं रहती। रात में संतों को जितनी भी सेवा करनी रहती, जब संत सोते तो पूरे में झाड़ू लगा देती, उनके लिए लकड़ी ला के रख देती, सब प्रकार की सेवा कर देती। अब सबको तो प्रतिदिन काम कराया कराया मिल जाता, तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं कि कौन पूछा ताजी करे, कोई कर देता होगा यही का कोई भक्त। एक दिन एक संत ने पूछा कि ये इतनी सफाई कौन करता है, यहाँ लकड़ी आ जाती है, तुम लाते हो? नहीं हम तो नहीं लाते। तुम लाते हो? रामदास तुम लाते हो? विष्णुदास तुम लाते हो? नहीं हम में से कोई नहीं लाता। तो कौन लाता है देखो। अब उस रात छुपके जब देखा तो देख गए वो सब चिल्लाने लगे, लेकिन जो गुरुजी थे उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम इसी प्रकार से सेवा किया करो, सत्संग में आकर सत्संग भी सुना करो। दीक्षा दे दी। अब जैसे ही दीक्षा दी तो सब जितने भी वहां के तथाकथित ब्राह्मण थे उन सब ने वे सब कहने लगे कि ये जो मुनि है ना, ये हमारे कुल में रहने योग्य नहीं है। एक शबर कुल की स्त्री को दीक्षा दे दी, ये भी भ्रष्ट हो गए, उन्हें जाति से निकाल दिया। लेकिन वे संत जानते थे, वे गुरुजी जानते थे कि जो शबरी है वह बड़ी ही तपस्विनी है, भगवान की बड़ी भक्त है, भगवान इससे मिलने आएंगे। तो उससे कह दिया कि भगवान तुमसे एक दिन मिलने आएंगे। अब भगवान यहाँ आते हैं और जब भगवान आए तब शबरी को प्रतीक्षा करते कितने वर्ष हो गए थे? 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल,
100 साल, 1000 साल, पूरे 10,000 वर्ष हो चुके थे। शबरी को श्री रामचंद्र के लिए प्रतीक्षा करते, प्रतिदिन झाड़ू लगाती, पुष्पों का मार्ग बनाती, लेकिन ऐसा विश्वास है कि गुरु जी ने कहा है कि भगवान आएंगे, ऐसी अटूट श्रद्धा है। और राम नाम का स्मरण करते हुए सदा ही वे मंदिर में सेवा करती। पूरी उम्र बीती जा रही है। यहाँ पे शबरी मैया की आज प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई है। भगवान सभी ब्राह्मणों के घर पे बता के शबरी माता के पास आए हैं, शबरी माता की कुटिया में आए हैं। और जैसे ही भगवान को देखा वे बड़े विनम्र हो गए। अधमति अधम अधमयति नारी, सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति करना का। मैं अधम से अधम स्त्री हूँ और उस पे भी मैं मतिमंद हूँ, कम बुद्धि वाली हूँ। मैं अधम स्त्री इसलिए भी हूँ क्योंकि मेरा जन्म उच्च कुल में नहीं हुआ। अभी भगवान यहाँ तो इतनी सारी ब्राह्मण महिमा कहते हैं, लेकिन वह ब्राह्मण महिमा समाज के लिए है, भक्तों के लिए नहीं है। भक्त तो भगवान को ब्राह्मणों से भी बहुत अधिक प्रिय है। भक्त किसी भी जाति के हो, भगवान कह रहे हैं कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करे नाता। मैं एक भक्ति का नाता मानता हूँ, जात पात का नाता नहीं मानता। भगवान कह रहे हैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म